हेलो दोस्तों, देखिए द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इज मींस कह रहा है अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन 1.6 एंगस्ट्रॉम दूरी पर हो तो बताइए इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सो प्रोटॉन इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, मान लेते हैं एफ फोर्स लगा रहा है। सो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू1 क्यू2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके ऊपर चार्ज माइनस ई होता है, इसके ऊपर चार्ज प्लस ई होता है, लेकिन हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखना होता है चार्ज का ओनली। सो ई और ई क्यू1 और क्यू2 हो जाएगा। डिस्टेंस 1.6 एंगस्ट्रॉम है तो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 10 मीटर आ जाएगी, उसका स्क्वायर कर देंगे नीचे। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 रखनी है। इलेक्ट्रॉन का मास इतना यूज करना है, ई की वैल्यू इतनी यूज करनी है। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही है अगर हम उसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, के पता है, ई पता है, फाइनली ए आ जाएगा। सो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 9 इंटू 10 की पावर 9, तो के की वैल्यू हो गई। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 रख दी, और इसका स्क्वायर है तो ये दो बार करके लिख देंगे। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31। फाइनली 9 से 9 कट जाएगा, 1.6 से 1.6 कट जाएगा, इस 1.6 से ये 1.6 कट जाएगा। देखिए 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 31, ऊपर जाकर के टोटल ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 60, 10 की पावर माइनस 19 और 10 की पावर माइनस 19 नीचे आके 10 की पावर 38 हो जाएगी। और ये कट करके फाइनली कितनी पावर रहेगी, 10 की 22। सो एक्सेलरेशन कितना आएगा इलेक्ट्रॉन का, 10 की पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो सी इसका राइट आंसर होगा।